शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन करना, प्रशासन करना शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। सामान्यतः प्रशासन का अर्थ प्रबंधन, मैनेजमेंट या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। जेबी सीयर्स के अनुसार साधारण बोलचाल में प्रशासन प्रबंधन समानार्थी है, किंतु शिक्षा में अपने उपयुक्त प्रयोगों के लिए यह इससे अधिक है और अपने क्षेत्र अधीक्षण, पर्यवेक्षण, नियोजन, देखभाल, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, मार्ग प्रदर्शन, नियमन जैसे शब्दों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षा प्रशासन, उसका अर्थ एवं परिभाषाएं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। कोठारी कमीशन 1964-66 के अनुसार भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे ही आगे चलकर भविष्य का निर्माण करेंगे। शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से निर्मित माना जाता है। एडुकेटम शब्द स्वयं दो, जिसमें ई तथा डुको से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः ई का मतलब है अंदर से, फ्रॉम विथ इन, तथा डुकेटम आगे बढ़ना, अग्रसर होना, टू राइज, टू लीड आउट है। अर्थात शिक्षा मनुष्य की समस्त आंतरिक क्षमताओं, गुणों को आगे की ओर बढ़ाता है या विकास करता है। प्रशासन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा या लैटिन शब्द के मिनिस्टर से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा कार्य, सर्विस टू अदर्स। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का विश्लेषण एड मिनिस्टर अर्थात द परफॉर्मेंस आर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, कार्यों का निष्पादन, कार्यों की व्यवस्था या प्रबंधन से है। शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का समाकलन व उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एक ऐसे शासन से है या एक ऐसे प्रशासन से है जो समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर एक और व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बना सके वरन उसे समाज उपयोगी नागरिक के रूप में भी विकसित कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी परिभाषा आप याद रखेंगे, कोई भी परिभाषा प्रश्न में पूछा जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम के विविध तत्वों के बीच समेकित व उपयोगी संबंध स्थापित करता है, जिससे बालक को उपलब्ध धनराशि के द्वारा ही योग्य अध्यापकों से उचित शिक्षा प्राप्त हो सके। ग्राहम बाल्फोर के अनुसार शिक्षा प्रशासन ऐसी सेवा गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। फॉक्स, विस एंड रुफनर के अनुसार प्रशासन से तात्पर्य सामान्य निर्देशन से है। टेलर के अनुसार प्रशासन से तात्पर्य मार्गदर्शन, नायकत्व और सामान्य उद्देश्यों की ओर प्रगतिशील रहने वाले समूह विशेष पर आवश्यक नियंत्रण रखने से है। एच.एन. स्टेफर के अनुसार शिक्षा प्रशासन एक ललित कला है। ट्वीट के अनुसार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है और प्रश्न में पूछा जा सकता है।
शैक्षिक प्रशासन का मुख्यतः अर्थ है विद्यार्थियों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना। इसे हेतु अध्यापक का संसाधन के रूप में उपयोग करना तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शैक्षिक उद्देश्यों व उसकी प्राप्ति के साधन दोनों से विभिन्न प्रकार से संबंधित है। मोट और रॉश के अनुसार प्रशासन वह क्षमता है जो अनेक का समन्वय इस प्रकार करती है कि संघर्षात्मक प्रवृत्तियाँ सामाजिक ऊर्जा एक अव्यय में समा जाती है और उससे एकता का निर्माण होता है। एडम ब्रूक्स के अनुसार शिक्षा प्रशासन के तत्व एवं कार्य एलिमेंट्स फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे प्रशासन का पिता कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हेनरी फ्योल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रशासन का पिता कहा जाता है। फ्याल के शब्दों में शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसके निश्चित लक्ष्य होते हैं तथा लक्ष्य निश्चित होने के बाद व्यापक हो जाते हैं। हेनरी फ्योल का यह परिभाषा आप बिल्कुल याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हेनरी फ्योल को प्रशासन का पिता कहा जाता है। फ्याल के अनुसार प्रशासन के 5 तत्व है जिसमें POCC जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, नियोजन करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद है कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ये सभी शैक्षिक प्रशासन में आते हैं। किसके अनुसार? फ्योल के अनुसार। उसके बाद लूथर गुलिफ के अनुसार POSDCORB, इसमें होता है प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, रिपोर्टिंग होता है, बजटिंग होता है। सीएस के अनुसार PODCC, इसे आप याद रखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखेंगे फ्योल के अनुसार होता है POCCC, लूथर गुलिफ के अनुसार POSDCORB, जबकि सीयर्स के अनुसार PODCC। इसे क्रम से जमाइए पूछा जा सकता है या इसके अनुसार क्या होता है, तो बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत का विशेष महत्व है। शैक्षिक प्रशासन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सुस्पष्ट सिद्धांत एक मजबूत आधार का कार्य करती है। इसके अभाव में शैक्षिक संस्था में बिखराव व द्वंद्व की परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, जिससे संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कठिन हो जाने का भय बना रहता है। शैक्षिक प्रशासन के मुख्य आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहले है कार्य विभाजन का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को शिक्षण संस्था के समस्त शिक्षकों कर्मचारियों की क्षमता, रुचि, अनुभव, कौशल एवं व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर उचित विभाजन कर देना चाहिए, जिससे कि संस्थागत कर्मचारियों में द्वंद्व, संघर्ष तथा अविश्वास की परिस्थितियां निर्मित न हो तथा सभी संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना अधिकतम योगदान दे सके। दूसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत। कर्मचारियों की क्षमताओं का समुचित उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें एक समय में एक ही आदेश दिया जाए। ऐसा करने से भूमिका संशय की स्थिति से बचना संभव होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन 2.0 विनय स्टडी कैन ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग चैनल है, विनय स्टडी कैन 2.0 और विनय स्टडी कैन। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप विनय स्टडी कैन 2.0 ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके मन में जो भी दुविधा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछिएगा। धन्यवाद।